नए म्यूज़िक टीचर या अध्यापक जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने अपना अभी अभी करियर शुरू किया है, या वो स्टूडेंट्स जो म्यूज़िक के क्षेत्र में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। या जो म्यूज़िक टीचर हैं जो अभी किसी दायरे में ही काम कर रहे हैं, या जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी नहीं है, 15, 20, 30, 35 थाउजेंड तक ही जो कमा पाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ में शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने जो टीचिंग करियर है उसको इन्हेंस कर सकें या उसके दायरे को बढ़ा सकें, साथ में अपनी अर्निंग को भी बढ़ा सकें। तो मैं हिमांशु गुप्ता बॉलीवुड पियानो ट्यूटोरियल में आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं। जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। न्यू स्टूडेंट्स, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो भी म्यूजिक में, ये सभी टीचर्स के लिए है, ठीक है, जो अभी स्टार्ट किए हैं या जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो पहले से भी कर रहे हैं, सभी के लिए हैं। सभी चीज़ें नोट करते जाइए और वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हम आपको बताएंगे, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है आपके करियर में, ठीक है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि जो न्यू हैं या जो सारे म्यूज़िक टीचर्स हैं जो हारमोनियम प्ले करते हैं या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सभी के लिए अप्लीकेबल है। तो पहला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्सटाइल होना है आपको, ठीक है। वर्सटाइल मतलब ये हो गया कि आपको म्यूज़िक की ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म आनी चाहिए। एक बेसिक फॉर्म होना चाहिए जो भी आप इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। अगर म्यूज़िक टीचिंग लाइन में ही जाना है या आप करियर उसमें सोच रहे हैं, एज अ हॉबी नहीं सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर म्यूज़िक टीचिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो म्यूज़िक टीचिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो आपका है कीबोर्ड, हारमोनियम या पियानो। कीबोर्ड तो मस्ट है, आपको आना ही चाहिए, ये मान के चलिए। आप चाहे भले कितना ही अच्छा वायलिन बजाते हों, कितना अच्छा ही ढोलक बजाते हैं, कितना अच्छा ही तबला बजाते हैं या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, बट म्यूज़िक टीचिंग के लिए आपका कीबोर्ड मस्त है, जो आपको आना ही चाहिए। बगैर कीबोर्ड के आप कहीं सरवाइव नहीं कर पाएंगे म्यूज़िक टीचिंग में, खासकर एकेडमिक में या किसी स्कूल्स में। आप केवल प्राइवेट संस्थाओं तक ही सीमित रह जाएंगे। तो ये स्किल, आपको कीबोर्ड प्ले करने की स्किल ज़रूर सीखनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे भी। जो भी मेरे भाई बंधु गायन भी सीख रहे हैं या जो बेंजो प्ले करते हैं या जो फ्लूट्स में हैं या अदर इंस्ट्रूमेंट्स में हैं, म्यूज़िक टीचिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट टीचरों को बहुत पैसा देती, प्राइवेट सेक्टर अब पैसा नहीं देता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कीबोर्ड आप ज़रूर से ज़रूर सीखें, बहुत एक्सपर्ट नहीं तो इतना सीख लें कि बेसिक्स आपको कीबोर्ड में आने चाहिए स्कूल में हैंडल करने के लिए। स्केल्स हो गया, कॉर्ड्स हो गए, ये सारी बेसिक्स आपको आने चाहिए। बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स में आपकी महारत है तो उसके लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि होता क्या, आप किसी भी एकेडमिक स्कूल्स में जाएंगे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कीबोर्ड, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट आपका होगा कि मतलब सेकंड जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो ये होगी, आप मान लीजिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, ठीक है, कीबोर्ड जानते हैं, क्या आप वोकल भी सिखा पाएंगे? समझ रहे हैं आप? ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसे चलता है, अलग अलग से टीचर नहीं मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। आप वोकल भी सिखा पाएंगे, कीबोर्ड भी सिखा पाएंगे या दूसरे इंस्ट्रूमेंट से वो भी सिखा पाएंगे, हिंदी गायन भी करा लेंगे, वेस्टर्न गायन भी करा लेंगे। तो वर्सटाइल का मतलब यहाँ पे
इससे भी है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हों, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए आप गिटार में एक्सपर्ट हैं, बट कीबोर्ड में भी आपका हाथ थोड़ा अच्छा है, ठीक है। बेसिक स्कूल्स में क्या आप किसी को एक्सपर्ट थोड़ी बनाओगे, ठीक है। आप किसी को एक्सपर्ट नहीं बनाओगे, बट बेसिक चीज़ें ही उनको सिखाओगे, ठीक है। सारे गामा हो गया या कोई सॉन्ग हो गया स्कूल का ही, ये सारी चीज़ें ही आप सिखाओगे। वहाँ पे कोई आप एक्सपर्ट वाले सॉन्ग्स नहीं सिखाओगे कीबोर्ड पे, ये जान मान के चलिए आप, ठीक है। आप जाते हो अगर वहाँ पे एज अ म्यूज़िक टीचर, तो वहाँ पे आपको ये मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं सिखाना है। ड्रम्स हो गया, ठीक है, तबला हो गया। खैर तबला तो बहुत ही टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, काफ़ी हाथ साफ करना पड़ता है, बट थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए कि एक आधी ताल आप मतलब सीख लो, ठीक है। एक आधी ताल आप सीख लोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्ले करना ही लगोगे, बट मस्ट है कीबोर्ड, ठीक है। उसके साथ में गायन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर म्यूजिक टीचर आप बनना चाहते हो, ठीक है, तो केबल इंस्ट्रूमेंट से भी काम नहीं चलेगा कि आपको 4 इंस्ट्रूमेंट आते हैं। आपको गायन भी आना चाहिए, उतना आना चाहिए कि आप सिखा पाओ, बच्चों को बता पाओ, ठीक है, बच्चों को बता पाओ, ठीक है। उतना आपका गला नहीं जाएगा तो बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। बच्चे एग्जाम्पल से ही समझेंगे, ये बात मान के चलिए, ठीक है। बच्चे क्या है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे, तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। तो गायन भी आपको मस्ट है, गायन भी आना चाहिए। एक्सपर्ट ना हो, बट ये है कि सिखाने के लिए अगर थोड़ा आपको हाई पिच या लो पिच या मीडियम पे भी चलना पड़े तो आप वो कर लो, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई कि वर्सटाइल, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। दूसरा है एक्सपर्ट किस में होना चाहिए, कीबोर्ड में होना चाहिए। सॉरी, एक्सपर्ट नहीं, मतलब कीबोर्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट कीबोर्ड की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा है गायन भी आना चाहिए। ठीक है, गायन हिंदी भी आना चाहिए। अब ये नहीं कि बिल्कुल प्योर क्लासिकल आप सीख लो, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी गायन आने चाहिए, अलंकार कुछ आने चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वेस्टर्न भी आना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब पूरा बिल्कुल वेस्टर्न ही आपको आता हो, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वेस्टर्न गायन में हम ले लें, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे वेस्टर्न करिकुलम ही चल रहा है, आपको आता तो म्यूजिक सब कुछ है, बट वेस्टर्न में आपको कुछ भी नहीं आता, सब वही म्यूजिक में होता है और कुछ नहीं होता है। वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, कुछ चीज़ें छोड़ के अगर नॉर्मल चीज़ें आप सिखानी हैं, ठीक है, सिखाना ही है, तो बेसिक ही आपको ज़रूरत है, बेसिक की ज़रूरत है, खासकर एकेडमीज़ में, स्कूल्स में, और ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो वेस्टर्न में क्या हो गया, बहुत ही ज़रूरी नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। वेस्टर्न में जैसे सरगम है, जैसे इंडियन में सरगम है सारे गामा पाधा नीसा, वैसे वेस्टर्न का आप देखोगे मिल जाएंगे नोट्स आपको, डोरे मी फा सोला टी डू होता है, ठीक है। तो उसको याद कर लीजिए, उसको भी सरगम के साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर सरगम एज अ सरगम ही प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइक डो रे मी फा सोला टी डो, जैसे सरगम की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इतना ही काफ़ी है सिखाने के लिए, ठीक है। तो आरो अब्रो ऐसे ही कर लीजिए वेस्टर्न का, ठीक है। बाकी वेस्टर्न नोटेशन भी आपको आने चाहिए, बेसिक्स वाले, ठीक है। वैसे करियर में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, नई नई चीज़ें आएंगी, तो नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बट वेस्टर्न नोटेशंस भी आपको आने चाहिए। बेसिक नोटेशन, सीट म्यूज़िक क्या है, ये बेसिक है। 5 लाइन 4 स्पेस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। क्वार्टर नोट क्या है, होल नोट क्या है, हाफ नोट क्या है, ये सब नोट्स का फॉर्म आपको सीखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, सिखाने के लिए। क्वार्टर नोट, हाफ नोट, होल नोट, और दूसरे भी नोट्स हैं, 8 नोट, 16 नोट, ये सारे चीज़ें आपको बेसिक लेवल की आनी ही चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप करियर कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, साथ में ये सारी चीज़ें भी सीखते चलो, अगर आप कहीं पे सरवाइव करना चाहते हो म्यूज़िक टीचर में और अच्छा अमाउंट कमाना चाहते हो, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हमने आपको बताए, और एक पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
ठीक है, अगर टीचर लाइन में जाना है और अच्छी ग्रोथ पाना है तो आपको थोड़ा म्यूज़िक कम भी चलेगा, आता है तो, बट एक स्किल है वो आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, बट इतना आना चाहिए कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकें आप अपने स्टूडेंट के साथ में कम्युनिकेट कर सकें, उतना आपको आना ही चाहिए, मस्ट है। ये आप जान के चलिए, वो है कि लैंग्वेज इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। अभी से आप अगर नए हैं, बिगनर हैं, या जो कर रहे हैं, लेसन्स ले लीजिए या बोलना स्टार्ट कर दीजिए, बेसिक इंग्लिश आनी ही चाहिए आपको, वरना आप नॉर्मल स्कूल्स में रह जाएंगे या एक दायरे में ही टीचिंग कर पाएंगे, वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाएंगे। और दूसरे अगर स्कूल्स में देखें जो हाई फाई स्कूल हैं या रेपुटेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पे तो बगैर इंग्लिश के काम ही नहीं चलना है। ठीक है, आप कितना भी स्किल हो, एक्सपर्ट हो, एकदम बिल्कुल धुआंधार एकदम प्ले करते हो, एकदम कुछ भी हो, ठीक है, बट वो एज अ टीचर नहीं लेंगे आपसे, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस करा लेंगे बस, अगर स्किल आपकी इंग्लिश नहीं है तो। ये जान लीजिए आप, इंग्लिश अच्छी होगी, अगर इंस्ट्रूमेंट या उस पर थोड़ी सी कम भी पकड़ होगी ना, तो आप फटाफट ले लिए जाएंगे, ये जान के चलिए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में तो आपके डिग्री नहीं देखे जाएंगे कि आपने पीएचडी कर रखी है, ये कर रखा, नॉर्मल सा भी सर्टिफिकेट आपका म्यूज़िक का होगा तो भी चलेगा उधर, तो वो भी चलेगा। ग्रेजुएशन आपका तो मस्ट है, किसी भी आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ आजकल, ठीक है, या स्कूल्स में आप जाओ तो वहाँ ग्रेजुएशन तो मस्ट है, ग्रेजुएशन तो आपका होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद म्यूज़िक में आपका जैसे कि ग्रेड सर्टिफिकेट या किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ कैसा भी, मतलब एक इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट तो लगता ही है कहीं पे कहीं कहीं पे नहीं भी लगता है। ठीक है, कहीं कहीं पे लगता है, कहीं कहीं पे नहीं लगता है, केवल ग्रेजुएशन से ही भी हो जाता है। तो इंग्लिश मस्ट है, आप समझ लीजिए, इंग्लिश आनी ही चाहिए। आप चाहे लोकल लेवल पे काम कर रहे हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में सिखा रहे हो, ठीक है, या कहीं पे भी कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, तो भाई ऑनलाइन में भी इंग्लिश का तो मस्ट है, इंग्लिश तो आपको करना है। वर्सटाइल होना है, वर्सटाइल, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आपको आना चाहिए, वोकल वेस्टर्न की भी नॉलेज होनी चाहिए, इंडियन की भी नॉलेज होनी चाहिए, और किसी एक इंस्ट्रूमेंट में आपका हाथ अच्छे से साफ़ होना चाहिए। अगर कीबोर्ड में हाथ साफ़ है तो इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर म्यूजिक टीचर ज़्यादा भी होते हैं तो मेन कीबोर्ड वाला ही हैंडल करता है सबको। ठीक है, चाहे वोकल हो, चाहे दूसरे तबले वाले हों या ड्रम्स हो, सबको वही हैंडल करेगा, कीबोर्ड वाला ही। ठीक है, वही मेन समझ लो होगा, वही सब डील करेगा सारे से। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको आना चाहिए। ठीक है, इंडियन के साथ में वेस्टर्न भी सीखिए, ठीक है, वेस्टर्न भी सिखाइए, क्योंकि आजकल का कल्चर है हम केवल एक ही चीज़ पे फोकस करके रखें, एक्सपर्ट बन जाएं तबले में, कहीं जॉब नहीं मिलना है उतना अच्छा। ठीक है, एज अ टीचर देख रहे हो, बस सपोर्ट में ही रहेगा, इधर उधर काम करेंगे, कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वर्सटाइल रहेंगे, प्लस इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होगी। ऑनलाइन इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आजकल ओपन हो गए हैं कि आपको कहीं पे भी काम मिल जाएगा, और आप इजीली ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इंडिया का हम बता दें, इंडिया में म्यूज़िक में कहाँ पे पैसा नहीं है, ठीक है, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा है। मुंबई में सबसे ज़्यादा पैसा है, बैंगलोर में। ठीक है, मुंबई बैंगलोर ये दो सिटीज़ हो गई जहाँ पे म्यूज़िक टीचर को अच्छा खासा पैसा मिलता है, बट वहाँ पे टीचिंग का लेवल भी बहुत हाई है। इंग्लिश आपकी मस्ट है वहाँ पे, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, और साथ में आप ग्रेड्स किए होने चाहिए। आप चाहे भी कोई से भी ग्रेड्स हों म्यूज़िक में, वेस्टर्न म्यूज़िक तो आपका कंपलसरी वहाँ पे आना ही चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन कोर्सेज़ वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ट्रिनिटी हो गया, बीआरएसएम हो गया, दूसरे सिलेबस हो गए, सारे होते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर स्टार्टिंग जॉब भी मिल गया, अगर ग्रेड 5 या 8 तक भी आपने किया, तो स्टार्टिंग पैकेज ही 1 लाख से स्टार्ट होता है, ये मान के चलिए आप। मेरे पास कई ऑफ़र आते हैं बैंगलोर से, बट मैंने दूसरा ही प्लेटफॉर्म पकड़ के रखा है, तो मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन भी काम करता हूँ, ऑफलाइन भी काम करता हूँ। ठीक है,
ऑफ़लाइन मेरा बिल्कुल नियर बाय है, इसलिए मैं चला जाता हूँ, वरना ऑफ़लाइन तो मैंने क्लोज़ ही कर दिया है। ऑनलाइन ही काम करता हूँ। कितना काम करता हूँ, दिन में 2 घंटे, ढाई घंटे मैक्सिमम। जब सब सोते हैं तब हम 2 घंटे, ढाई घंटे, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक या 4 बजे से 8 बजे तक ऐसे काम कर लेते हैं, बस पूरा अर्निंग हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए देखिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए देखेंगे तो आपको बाहर के भी क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, बाहर के जैसे बाहर की कंट्रीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं ऑनलाइन का। आप जैसे मेरा सेटअप देख रहे होंगे तो ये ऑनलाइन क्लास का सेटअप है मेरा। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना बॉलीवुड पियानो का लोगो लगा रखा है। आप दूसरा देखोगे तो ये मेरे कंपनी का लोगो है। ठीक है, ये कंपनी का लोगो। जब मैं क्लास करता हूँ तो इसको ऑन कर लेता हूँ, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए तो हम ये वाला ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कुछ चीज़ें हैं, तो ये सब की तैयारी आप करके रखिए, साथ में करके चलिए। किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड मत रहिए, वर्सटाइल बनिए, क्लासिकल भी जानिए, किसी एक में सर्टिफाइड होइए अच्छे से। कीबोर्ड में सबसे अच्छा है। ठीक है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे हैं, बट अगर टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है। ठीक है, किसी एक इंस्ट्रूमेंट के पीछे अगर पढ़ के सोचेंगे करियर बना ले जाएं, तो ये मान लीजिए कि 95% से ज़्यादा फेलियर ही वहाँ मिलना है। सोचो कि अगर मैं वायलिन में करूँ, 5 साल करूँ, 10 साल करूँ, बहुत मेहनत चाहिए, तब जाके सक्सेस मिलेगी। ठीक है, कोई भी आप वायलिन के स्टूडेंट्स ढूंढेंगे जल्दी नहीं मिलेंगे, टफ़ इंस्ट्रूमेंट्स है। तबले के स्टूडेंट भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मोस्टली आपको कीबोर्ड के बहुत जल्दी स्टूडेंट मिल जाएंगे, गिटार के बहुत जल्दी स्टूडेंट मिल जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ें ऐसी करिए जो ट्रेन में हो, जो लोग फटाफट सीख लेते हैं, जो चीज़ें ट्रेन में हो, जो लोग जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ के पीछे मत भागिए जहाँ पे आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है, हम ये नहीं कहते, मैं भी हूँ, मैंने गिटार भी सीखा, वायलिन का भी 4 साल कोर्स किया, पीछे बॉक्स रखा वायलिन का, बट वो रखा ही है, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं उसको खोल के प्रैक्टिस करूँ या प्ले करूँ। ठीक है, पूरा फोकस अभी कीबोर्ड पे ही रहता है, जबकि मैंने कीबोर्ड एज ए जो मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं है। मैं ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हूँ वो गिटार में हूँ। कीबोर्ड तो मुझे सीखना पड़ा क्योंकि मुझे प्राइवेट में जॉब मिली। अब कीबोर्ड बिल्कुल बेसिक बेसिक, बहुत ही बेसिक आता था, बट ये समझ लीजिए कि अगर मैं कीबोर्ड नहीं कर पाता तो कितना प्रॉब्लम होता। तो वही चीज़ मैं आपको भी समझा रहा हूँ, अच्छे से करिए। बहुत अगर न्यू हैं और जो पुराने अगर जो टीचर्स हैं जो एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं। ऑनलाइन साइटें सर्च करिए, वहाँ पे जॉब्स के वैकेंसीज़ रहते हैं जो दूसरे देश से आपको बच्चे देते हैं। एक एक स्लॉट का, एक एक घंटे का, आप ये समझ लीजिए 400 से 800, 800 से 1500 रुपये तक आपको मिलते हैं पर आवर। 4-5 घंटे भी काम अगर कर लिया, मान लीजिए 500 रुपये घंटे हैं तो 5×5=25 हो गया। ठीक है, 2500 से 3000 रुपये हो गया, बाकी आप अपना जो काम कर रहे हैं वो आप करते रहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिन भाइयों को जानना है कि भाई ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट हैं या कौन से ऑर्गेनाइजेशन कराती, तो वो भाई कमेंट कर सकते हैं मुझको, मैं कुछ उनको नाम बता दूंगा कंपनीज़ का, तो वहाँ पे वो साइटें ओपन करके वहाँ पे टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये आप जान लीजिए इंग्लिश मस्ट है। इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें भी आपसे पूछा जाएगा। बहुत फ्लुएंट अगर इंग्लिश नहीं तब भी चलेगा, बट आपका इंस्ट्रूमेंट पे कमांड होना चाहिए वहाँ पे अच्छे से, आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका सेटअप अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और आप गुड बिहेवियर के भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी से लेके चलनी है। ठीक है, अभी आप जैसे कि न्यू बिगनर्स जो हैं, जो या इंटरमीडिएट तक कर चुके हैं और आगे म्यूज़िक में करियर के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, 20-25-30 हज़ार से कुछ नहीं होगा, वो आप प्राइवेट करेंगे, इधर स्कूल में करेंगे, पूरा निचोड़ लिए जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अपनी मर्ज़ी का काम करिए, अपने आप को बिज़ी दिखाइए। ठीक है, अगर जॉब भी आप करते हैं तो अपनी कंडीशन पे करिए,
ठीक है, किसी स्कूल की कंडीशन पे नहीं करिए, ठीक है। पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम अभी बिगनर हैं आप, स्टार्टिंग ही जॉब है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फुल टाइम भी कर सकते हैं बट अपनी ही कंडीशन पे करिए, दूसरे की कंडीशन पे काम नहीं करिए। पार्ट टाइम में ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, फुल टाइम इंगेज हो जाएंगे तो पार्ट टाइम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोई आपको दे रहा है 20,000 का, ठीक है, यहाँ यूपी इधर उधर तो आप ये समझ लीजिए मैक्सिमम 30-35 से ज़्यादा कहीं कोई सैलरी नहीं दे, कितना बड़ा बड़ा स्कूल हो। 35-40-50 तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया किसी भी स्कूल्स में, नहीं मिलेगा। आप कहीं छोटे मोटे शहर से हैं तो 8-10 तो बहुत हाई समझ लो, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं, बस जो जो हमने पॉइंट आपसे शेयर किए उस पर थोड़ा वर्क करिए, ठीक है। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी एकदम से सक्सेस नहीं मिल गई है, ठीक है। टाइम लगेगा बट आप करोगे तो हो जाएगा। अभी से जो नॉलेज दे रहा हूँ वो ले लीजिए, बाद में स्ट्रगल करेंगे, बाद में चीज़ों को समझेंगे तो देर हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अभी से चीज़ों को समझिए, वर्सटाइल होइए, वेस्टर्न भी सीखिए, ठीक है, इंडियन भी प्ले करिए, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। डोरे मीफा भी आना चाहिए, सारे गामा भी आना चाहिए, समझ रहे हैं, तभी बात बनेगी। अगर सक्सेस होना है टीचिंग लाइन में तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए आपको, आता चाहे भले किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे हो, ठीक है। इंग्लिश होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, वोकल की नॉलेज होनी चाहिए, आराम से सर्वाइव कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, जिन भाइयों को कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो वो हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या हमसे कोई गाइडेंस लेनी है तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो यहीं पे हम एंड कर देते हैं, और आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।